और मुसीबत पर सब्र करना ये हिम्मत वाले काम है पुत्र, हिम्मत वाले काम है, जरा डट के करना, बेहौसला ना होना। एक बुजुर्ग बैठे थे, अल्लाह के नेक बंदे भी थे और तिजारत भी करते थे, लाखों का कारोबार था। बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो अचानक खबर मिली कि हजरत साहब पढ़ा रहे थे सबक, खबर मिली कि आपका वो जो एक जहाज था ना माल बरदार, वो जहाज आपका डूब गया पानी में। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। सबक पढ़ाते रहे, 2-4 घंटे गुजरे तो एक बंदा फिर आया, उसने आके कहा हुजूर मुबारक हो, वो जो जहाज डूबने वाली खबर थी वो गलत थी, वो जहाज आपका बिल्कुल ठीक ठाक है, लाखों रुपए बच गए। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। सबक उसी रूटीन से पढ़ाते रहे, पहली नुकसान की खबर आई तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और दुख की खबर आई फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, सुख की आई तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। सबक अपनी रूटीन से पढ़ाते रहे, सफ़र जारी रहा, रुके नहीं। इख्तिताम हुआ तो तलबा कहने लगे हुजूर इतने बड़े नुकसान की खबर आई, जुमला ही कोई नहीं टूटा आपका, लफ्ज़ों के अंदर कहीं हमने उतार चढ़ाव नहीं देखा, हुजूर चेहरे पर कोई परेशानी नहीं, और फिर इतनी बड़ी खबर मिली खुशी की, कोई आपकी आंखों में रोशनी नहीं आई, कोई हमने आपका चेहरा बदलते नहीं देखा, मामला क्या है? तो फरमाने लगे मामला एक ही है, दुख भी रब की तरफ से है, सुख भी रब की तरफ से है। तो दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे, अगर सारा कुछ उसी की जानिब से है तो ये तो कोई बात ना हुई कि दुख आने पे बंदा कहे हो ये क्या बन गया, सुख आए तो बंदा के देखा मैंने मेहनत की थी तो कामयाब हो गया। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की फिक्र को समझ जाओ, जब वो मुस्तफ़ा करीम के कंधों पे थे फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और जब उनका सर नेज़े की नोक पे था फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। किसी मकाम पर किसी जगह भी हुसैन इब्ने अली शिकवा करते नजर नहीं आते। सैयदना इमाम अली मकाम हर मकाम पे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक वो मस्जिद नबवी के मिंबर पर जलवा फिराज थे और जब तक जमाना हाथ बांधे उनके सामने खड़ा था फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और जब उनके बच्चों के हाथों में जालिमों ने जंजीरें डाल दी तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक सूरज चांद भी सैयदा ज़ैनब के घर के करीब से गुजरते थे तो ज़रा थोड़ी नज़र हटा के गुजरते थे, मालिक फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। और जब शाम के बाज़ार में परदेसी बहन अपने भाई का कटा हुआ सर लेके सफ़र कर रही थी तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। मारो मारो ना मैनू मार मुकाओ, मैं कोई उज़र ना पेश ले आवां, ते जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी, ते फिर सुख नू चुल्ले डावां। ये अल्हम्दुलिल्लाह का मिजाज लाओ। ये रोज़ जो घर में लड़ाई करना, रोज़ इख्तलाफ़े राय की बात करना, रोज़ कभी किसी की गीबत करना, कभी किसी की करना, कभी किसी चौक में बैठ के शिकवा करना, कभी किसी चौक में बैठ के शिकवा करना, कभी कहना कि फ़लाँ जगह में नाकाम हो गया, फ़लाँ की वजह से हो गया। ये कुछ शेवा है मुसलमानी का? मुसलमान हर हाल में अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है, मुसलमान हर हाल में अपने रब को याद करता है। वो कहता है बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का तेग फुसा ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मेरी मजबूरी है ना, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी ड्यूटी करता है वो अपने काम लगा रहता है। आप कभी पलट कर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत ज़िंदगी को देखें ना, खूबसूरत ज़िंदगी को। मैं क्या करूं, हमारे मिजाजों में बातें ऐसी आती जा रही हैं, हम इंतज़ार करने को तैयार ही नहीं। अभी मेहनत किया तो शाम को रिज़ल्ट आना चाहिए। जो पूरी 5 दिन नमाज़ पढ़ लेता है वो कहता है अभी मैं वली नहीं बना, इतने दिन हो गए नमाज़ पढ़ते। जो पूरा 40 दिन प्रॉपर तरीके से दरूद पाक पढ़ लेता है वो कहता है देखो मुझे अभी तक ज़ियारत ही नहीं हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अभी कल आया है और कल अभी उस शख्स ने आकर के शुरू किया है सिलसिला, तो कहता ओहो मेरा मार्फत वालों में नाम कब आएगा। वो भाई लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर गई, लोगों के अहवाल गुजर गए। मैं बैठा था बुजुर्गों की खिदमत में, तो एक शख्स ने आके कहा हुजूर मैं आपके लिए सलाम लाया हूँ फलां अजीम हस्ती का। तो हजरत साहब ने उसको थपकी दी, फरमाने लगे पुत्र मैं इन्ने जोगा नहीं,
तेनू कोई भुलेखा लग गया है, मैं बदकार पुराना खादम, ओ मैं नहीं इस काबिल यार, ये तुझे गलती लग गई है, मुझे तो अपने अमाल का पता है, मैं मौजूद था और साहिब इल्म व फजल बंदे के पास था। कहने लगे पुत्र मैं नहीं इस काबिल, मेहरबानी करना तू मेरे लिए दुआ कर, अल्लाह ताला मेरे ऊपर रहमत कर दे और कोई रास्ता खुल जाए। और सज्जनों सुनो, हजरत उमर फारूक जैसा बंदा, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में मौला अली शेर खुदा का मर्तबा कौन जान सकता है? हजरत अली कहा करते थे मेरा दिल करता है उस तरह के आमाल लेके अल्लाह की बारगाह में जाऊं जो आमाल सैयदना फारूक आजम के हैं। इतना साले बंदा, इतना परहेजगार बंदा, लेकिन हजरत उमर फारूक के इंतकाल का वक्त आया तो लोग उनकी तारीफें करने लगे, उमर की बड़ी बात है, उमर की बड़ी बात है। तो हजरत उमर रो पड़े, फरमाने लगे मेरे लिए दुआ करो, मुझे दर्जा कोई भी ना मिले, बस मेरियां नेकियां और बदियां बराबर बराबर हो जाएं, मैं माफ कर दिया जाऊं, नेकी और बदी बराबर बराबर हो, छोड़ दिया जाऊं। दर्जों का तो मामला बड़ा आगे का है, इतनी जल्दी, इतनी स्पीड, इतनी हमें जल्द फटाफट हो जाए, सवेरे हो जाए। आप अपनी जद्दोजहद तो करें, आप थोड़ा पलट के तो देखें। आप देखें कि लोग मैदानों में रहे, मैदानों में रहे, हजरत खालिद बिन वलीद मैदान में रहे, हजरत साद बिन अबी वकास मैदान में रहे, हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्रा मैदान में रहे। ये लोग हमेशा मैदानों में रहे, अपनी अपनी ड्यूटी करके चले गए। इस्लाम फैलता रहा, अपनी अपनी तरतीब से आगे जाता रहा, अपने अपने रंग में अल्लाह ताला लोगों को दीन की समझ अता करता रहा। जल्दी बड़ी है, बहुत जल्दी है, शार्ट दरवाज़ा चाहिए, सब्र ही कोई नहीं, इस्तिकामत ही कोई नहीं, फटाफट हो जाए। बहुत सारे लोग आके कहते हैं हजरत साहब नमाज तो पढ़ने लगा हूँ, रोज़ा तो रखने लगा हूँ, दाढ़ी भी मैंने रख ली है और आपके पास भी आता हूँ, अब कोई निगाह कर देना। तो मैं कहता हूँ ये जो नमाज आपने शुरू की है ये बगैर निगाह की हो गई है, ये जो आप आना शुरू हो गए हैं तो इसको आप निगाह नहीं समझते, और ये भी मेरी निगाह नहीं, परेशान ना हो जाइएगा, ये भी अल्लाह रसूल की निगाह ही है। ओ खुदा के बंदो, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में सब्र और इस्तकामत को लाओ, थोड़ा रास्ते पे चलना सीखो। और मैं आपको एक बात अर्ज करूं, हमारे सूफिया ने एक बारीक नुक्ता भी बयान किया। वो कहते हैं ये जो विसाल है ना, विसाल, ये तो इख्तिताम है, मुलाकात तो फना है, जो मिल गया वो तो गया, जिसकी मुलाकात हो गई वो तो गए थे ना जनाब मूसा मिलने, फिर क्या हुआ था? जिसकी मुलाकात हो गई वो तो गया। असल काम क्या है? असल काम उसके रास्ते में रहना है। असल काम तो ये है कि तू उस रास्ते पे है कि नहीं, जिस रास्ते पे तुझे खड़ा किया था, उन राहों का तू मुसाफिर है कि नहीं, तू नक्शे कदम तलाश कर, नक्शे कदम। एक शायर सीरत निगार भी थे, समझ लें उन्होंने सीरत निगारों को भी देखा, उशाक को भी देखा, रसूलुल्लाह के गुलामों को दीन की नौकरी करते भी देखा, 40-40 साल हदीसें पढ़ाते भी देखा, नबी पाक के नाम पे गली गली नगर नगर जाते आते भी देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते देखा। तो किसी ने उनसे पूछा हुजूर तक रसाई भी हुई है? तो वो सरकार की बारगाह में मुखातब होकर कहने लगे तेरी मेराज, कि तू जाने कहाँ तक पहुँचा। या रसूलल्लाह मेराज की रात अब कहाँ तक गए कोई पता नहीं। कहने लगे वो तेरी मेराज कि तू जाने कहाँ तक पहुँचा, और मेरी मेराज कि मैं तेरे खाके कदम तक पहुँचा। मेरे लिए तो इतना काफ़ी है कि महबूब वो जो तेरे कदमों से कभी गर्द लगती थी मदीने की, अगर मैं वहाँ तक चला जाऊँ तो मेरी तो मेराज हो गई, मेरा तो मामला हल हो गया, मैं यहाँ तक आ गया तो ख़त्म हो गई बात। थोड़ा सफ़र करें। एक तो ये देखें आप कि आप कितने भी बड़े हैं, कितने भी अजीम हैं, कितने भी लायक हैं, कितने भी नेक हैं, फिर भी आजमाइश ज़िंदगी का हुसन है। मैं मुसाफिर हूँ, कोई ज़िंदगी के 11-12 साल हो गए मुझे सड़कों पे वक्त गुजारते, तो मैं बहुत सारे लोगों से मैंने बड़ा कुछ सीखा है। मेरी जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनसे भी मैंने बड़ा कुछ सीखा है। एक मेरा दोस्त था, तो मैंने उससे कहा कि मेरा ख्याल है मोटरवे पे आपको गाड़ी चढ़ा दी जाए तो आपके लिए आसान है। तो कहने लगा पीर साहब है मोटरवे औखी जे चलानी। मैंने कहा वो किस तरह? वो कहने लगे कि मोटरवे पे ना गाड़ी, चूँकि ना कोई स्पीड ब्रेकर है, ना मोटरवे पे कोई चिंची वाला आगे आता है, ना ज़्यादा रश होता है, तो सीधी सीधी चलाते रहते हैं तो नींद आने लग जाती है। अगर बार बार आए ना स्पीड ब्रेकर और बार बार ब्रेक लगे तो आंख ज़रा खुली रहती है। तो मुझे मसला समझ में आ गया। मैंने कहा इसका मतलब ये है
इसका माना यह है कि जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल सुखों में गुजरती रहती है ना, आराम पसंद हो जाते हैं। जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल आसानियों में बीती है वो आराम पसंद हो जाते। और अगर कभी कभी स्पीड ब्रेकर भी आए, कभी को दुख भी देखना पड़े, कभी कोई अपनों बेगानों की बात भी सुननी पड़े, कभी कोई करीब आता दूर जाता दिखाई भी दे, कभी कोई बीमारी तंदुरुस्ती, ये हालात बदलते रहें, दिन तब्दील होते रहें, तो फिर लुत्फ बड़ा आता है, फिर मज़ा बड़ा आता है। वो किसी ने कहा था, लगा ना जदों मैदान अजल दा ते लोकी चोरां वांग सुधाए। किसी ने लुट ली इलम जवानी, किसे हासे चोली पाए। आजम वेख जहालत साडी, असी इश्क खरीद ले आए। वेख ना जहालत साडी, असी इश्क खरीद ले आए। और फिर कहने लगे, किसे दे सिर दस्तारे इमामत, उस इलम पढ़ावन सीखे है, ते किसे ने पहने है फकर द चोगा, उस जोहद कमावन सीखे है। आजम वेख नसीबा साडा, असी यार मनावन सीखे है। तू वेख नसीबा साडा, असा यार मनावन सीखे है। मेरे अजीज, जिंदगी के अंदर देखो, कायनात में सबसे ज़्यादा महबूबियत मेरे रसूल पाक की है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ की बात भी मेरा रब करता है, हुजूर की आंखों की बात भी मेरा रब करता है, हुजूर सैयद आलम के चेहरा वद्दुहा की बात भी करता है, जुल्फ़े वल्लैल की बात भी अल्लाह करता है। मेरा रब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अलम नशरा की बात भी करता है, पेशानी वल फजर की बात भी करता है, हुजूर की आंखें माजागल बसर की बात भी करता है। इतनी महबूबियत कि रसूल पाक चलें तो अल्लाह उसकी बात भी करे, हिजरत करें तो उसकी बात भी करे, जिस शहर में हुजूर रहें उसकी कसम उठाए। लगे तब दरवाजा
ताज में 12 फुट 7 जनाब अली असगर के नाच उठा कर ऐसे तो प्यारे होते हैं, बड़े ही प्यारे होते हैं। तो देखने से डरता कहीं आ जाती
मतलब हाँ तो हाँ, अब अब टेंशन आगे किधर जाए एक बंदा था आदम वजीर बनना
किताबों से होता है। हमारा नज़रिया कोट है,